तो बच्चों आज हम लोग देखने वाले हैं कोनों के लिए सिंबल, है ना। यानी जो एंगल बनता है न्यून कोण के लिए कभी कभी थीटा का प्रयोग करते हैं, पाई का प्रयोग करते हैं, अल्फा का प्रयोग करते हैं। तो कुछ कोनों के लिए हम लोग संकेत लेकर आए हैं, कोनों के लिए प्रयोग होने वाले सिंबल को लेकर आए हैं, है ना। यानी कोनों को जो सूचित करने का जो सिंबल होता है, सूचित करने वाला जो सिंबल होता है वो लेकर आए हैं, ठीक है ना। तो चलिए, और ये जितने भी सिंबल हैं सभी के सभी क्या हैं, ग्रीक अक्षर। जो इसमें अभी उतारा गया है, लिखा गया है, ये सभी क्या है, ग्रीक अक्षर है। इससे पहले का जो हम लोगों का क्लास था वो समकोण त्रिभुज पर हम लोग 2 एंड किए थे, आपको याद होगा, जिसमें हम लंब आधार और कर्ण का विशेष रूप से हम फार्मूला दे दिए थे। उसके बाद लास्ट का जो हम लोगों का क्लास बना था उसी वीडियो में, उसमें हम त्रिकोणमिति में जो 6 निष्पत्तियां होती हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, उसका उन सभी के बारे में, मतलब पूरा नाम और शॉर्ट नेम और उसका हिंदी का नाम क्या होता है वो पूरा चीज जाने थे। अच्छा, वैसे हिंदी का नाम किसने दिया था बताइए? हिंदी का नाम दिया था आर्यभट्ट जी ने, और इंग्लिश का नाम किसने दिया था? एडमंड de Winters, है ना। याद रहना चाहिए ये बात। चलिए, तो हम लोग देखते हैं कोनों के लिए प्रयोग होने वाला सिंबल, है ना। ये है अल्फा, इसको क्या पढ़ते हैं? अल्फा। अल्फा इस तरह से लिखा जाता है ना, अल्फा, है ना। ये है आपका बीटा, ये है आपका गामा, है ना, ये है आपका डेल्टा, है ना, ये है आपका लेमडा। ये जो डेल्टा है ये छोटा डेल्टा है। कौन सा डेल्टा है भाई? ये छोटा डेल्टा है ना। ये है आपका बड़ा डेल्टा यानी कैपिटल डेल्टा, है ना। ये है आपका साई, ये है आपका थीटा, ये ज्यादा यूज होता है भैया। ये है आपका थीटा, है ना। ये आपका कप्पा है, और ये आपका पाई है, और ये आपका फाई है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला सिंबल है कोनों के लिए, एंगल के लिए, वो आपका थीटा ही यूज किया जाता है। जैसे लिख देगा साइन थीटा, बात समझ रहे हैं, यानी थीटा एंगल बन रहा है ना। तो ये हम कुछ कोनों के लिए प्रयोग होने वाले संकेत हम लिख दिए हैं, जो कि पूरा सभी ये जितने भी सिंबल हैं सभी ग्रीक अक्षर हैं, ग्रीक वर्ड हैं। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, है ना। चलिए इसे उतार लीजिए। चलिए, इसमें हम लोग अभी देखेंगे, अब हम लोग कॉन्सेप्ट जानेंगे, है ना। त्रिकोणमिति में जो 6 निष्पत्तियां होती है उससे बहुत सारे फार्मूला भी निकल कर आया है। तो अभी जो हम लोग पहला जो फार्मूला देखने वाले हैं, कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2, इस प्रकार से करके देखेंगे। तो चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट 1 देखते हैं, है ना। ये भी आया है, इसे याद रखिएगा, ये बेसिक है, बेसिक फार्मूला सभी बच्चे को याद रहना चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो आपका 1 नंबर एग्जाम में छूट जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये आपको बेसिक फार्मूला बनता है और इसे याद रखना ही पड़ेगा, है ना। चलिए, पहला है आपका साइन थीटा। साइन थीटा एंगल, हम थीटा का प्रयोग कर लिए, यहाँ पे थीटा का प्रयोग कर लिए, इसको थीटा पढ़ते हैं, है ना। क्यू के जैसा लिखते हैं, लेकिन क्यू में तो इस बाहर निकाल देते हैं ना, इसको अंदर में रखना है। थीटा है ये। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण, यानी शॉर्ट में इसे लिख सकते हैं P/H। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बाई कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है भाई? आधार बाई कर्ण, यानी B/H। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बाय आधार। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बाय आधार, यानी P/B, है ना। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बाई लंब। कॉट थीटा बराबर क्या होता है भाई? आधार बाई लंब, यानी B/P, है ना। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा या CSC थीटा ऐसे लिख सकते हैं, और ये बनता है कर्ण बाई लंब। कॉसेक थीटा क्या बनता है? कर्ण बाई लंब, है ना, यानी H/P। और एगो आपका बचा सेक थीटा। सेक थीटा बनता है आपका
कर्ण बाय आधार, सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बाय आधार यानी h बाई बी, है ना। तो इस प्रकार 6 गो बेसिक फार्मूला है जिसे आपको याद रखना होगा। अगर याद नहीं रखिएगा तो फिर आपका त्रिकोणमिति का बुझिए तो ये बेसिक यहाँ से ये सफ़र स्टार्ट होगा। अगर ये फार्मूला आपको याद नहीं रहता है तो त्रिकोणमिति आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये फार्मूला आपको जैसे हो, हंसकर हो, रोकर हो, जैसे हो, आपको याद करना ही होगा भाई, है ना। नहीं याद कीजिएगा तो फिर इसमें तब आपको त्रिकोणमिति बहुत कम समझ में आएगा। इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इसे याद कर लेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। कॉट थीटा बराबर आधार बाई लंब। कॉसेक थीटा कर्ण बट्टे लंब। सेक थीटा कर्ण बट्टे आधार। खास करके बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए ये वीडियो तो काफ़ी उपयोगी होने वाला है, क्योंकि हम पूर्णतः उनके लिए हिंदी में कैसे क्या लिखना है ना, किस तरह से कंटेंट लिखेंगे जो एग्जाम में वो बहुत अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, सारा चीज़ इसमें बताएंगे, ठीक ना। तो चलिए, ये आपका फार्मूला हो गया, ये पहला कॉन्सेप्ट था, ठीक ना। इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए, इसमें अगर याद करने के लिए अगर आप ट्रिक खोज रहे हैं, देखिए हम आपको एक ट्रिक भी देते हैं, लेकिन हम तो आपको कहेंगे जो याद ही कर लें बेहतर रहेगा, लेकिन चलिए ट्रिक भी थोड़ा सा दे देते, हो सकता है इस लॉजिक से कहीं याद हो जाए। तो लाल बटे कका, है ना, ये ध्यान रखिएगा, लाल बटे कका। और ये जो हम अभी लिखे हैं ना, ये साइन कॉस और टेन के लिए प्रयोग होने वाला है, साइन कॉस और टेन के लिए, है ना। लाल बटे कका, एल से समझिएगा लंब, ए से समझिएगा आधार और के से समझिएगा कर्ण, के से समझिएगा कर्ण। तो लाल बटे कका, लाल बटे कका, है ना, याद रखना है ये चीज। यहां पर देखिए पहला स्टेप में एल बट्टे के यानी लंब बट्टे कर्ण किसका बन जाएगा, साइन थीटा का। कोई दिक्कत है? और कभी भी हम यहाँ पे एस बड़ा लिख देते हैं, लेकिन आप लोग नहीं लिखिएगा, सभी स्मॉल लेटर में ही लिखने हैं। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का जैसे साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक लिख रहे हैं तो हमेशा स्मॉल लेटर का यूज कीजिएगा, कभी भी कैपिटल लेटर में ये चीज नहीं लिखना है, नहीं तो इसमें आपके नंबर कट सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण यानी एल बट्टे के। आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण किसका फार्मूला होता है, कॉस थीटा का। आधार बट्टे कर्ण किसका होता है, कॉस थीटा का, यानी ए से हो गया आधार और के से हो गया कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण किसका फार्मूला होगा, कॉस थीटा का। और ये आपका लास्ट वाला जो है एल बट्टे ए यानी लंब बट्टे आधार, ये आपका बन जाता है टेन थीटा का। लंब बट्टे आधार किसका बन जाता है, टेन थीटा का। तो ये याद रहेगा। चलिए एक बार और पढ़ते हैं। ये जो आपका ट्रिक है ये लाल बटे कका का ट्रिक बना, लाल बटे कका, है ना। और एल बट्टे के यानी साइन थीटा, लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा के लिए आधार बट्टे कर्ण ए बट्टे के, और टेन थीटा के लिए एल बट्टे ए अर्थात लंब बट्टे आधार। इसी को उल्टा कर देंगे कका बट्टे लाल, है ना, कका बट्टे लाल। तो इसमें आपका वो भी फार्मूला निकल जाएगा कॉट सेक और कॉसेक का, कका बट्टे लाल, कका बट्टे लाल, है ना। तो इसमें भी आपको फार्मूला निकल जाएगा। देखिए कर्ण बट्टे लंब किसका होता है, कर्ण बट्टे लंब कॉसेक थीटा का, कॉसेक थीटा का। कर्ण बट्टे आधार किसका होता है भाई, ये होता है आपको सेक थीटा का। और आधार बट्टे लंब किसका होता है, तो ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा का। तो इस प्रकार से भी तीन गो फार्मूला आपका जस्ट उसके विपरीत वाला फार्मूला जो बन रहा है वो आ गया। लाल बटे कका से बना साइन कॉस टेन और कका बटे लाल से बन गया कॉसेक सेक और कॉट। याद रहेगा ना, ये आपके लिए एक ट्रिक है छोटा सा। जिन छात्रों को नहीं याद होता है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो उनके लिए है कि आप इस लॉजिक से भी याद कर लें, नहीं तो हम तो कहेंगे कि इसमें लॉजिक का कोई बात ही नहीं है, छोटो फार्मूला है ना। एक तरह से समझिए कि आप पेशेंट हैं, हम आपको कैप्सूल लिख कर दिए, नहीं खाइएगा 6 कैप्सूल तो कैसे काम चलेगा। त्रिकोणमिति जो बीमारी है वो कैसे ठीक होगा, बात समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे हैं। चलिए अगला जो हम कॉन्सेप्ट देने वाले हैं इसे आप हमेशा याद रखिएगा, इसमें से आपको एग्जाम में 1 नंबर तो कंफर्म रहेगा।
एक नंबर का पूछा ही जाएगा इस कॉन्सेप्ट में से। हर एक साल पूछा जाता है और 2025 में भी पूछेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, इस बार भी पूछा गया था। तो चलिए हम लोग पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इसमें 3 कॉन्सेप्ट बनाने वाले हम लोग, है ना। पहला बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। अर्थात जब थीटा दोनों का सेम हो, जब थीटा दोनों का क्या हो, एंगल दोनों का सेम हो, तो साइन और कॉस के वर्गों का जोड़ 1 होता है। जब थीटा अर्थात एंगल दोनों का सेम हो, एक रकम हो, एक जैसे हो, तो साइन और कॉस के वर्गों का जोड़ अर्थात स्क्वायर का जोड़ 1 होगा। ये याद रखिएगा। एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं 2-3 गो एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल वाला ज्यादातर पूछता है, आपको वो किसी भी तरीके से पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए हम ले लिए साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, है ना। अब चूंकि 10वां में तो ये दिया नहीं रहता है 25 डिग्री का वैल्यू, तो बच्चे इसमें फंस जाते हैं। कुछ नहीं फंसेंगे, देखिए अब से आप लोग तो फंसबे नहीं करिएगा। थीटा दोनों का क्या है, सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा दोनों का सेम था तो वर्गों का जोड़ क्या हुआ था, 1। इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा दोनों का सेम है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप डायरेक्ट में समझेंगे 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर 7 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 7 डिग्री क्या होगा, 1, है ना। थीटा दोनों का क्या है, सेम है, थीटा दोनों का क्या है, सेम है, तो साइन और कॉस के वर्गों का जोड़ क्या होगा, 1 होगा, है ना। जैसे मान लीजिए 3 साइन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 3 कॉस स्क्वायर 23 डिग्री, इसका मान क्या होगा। तो इसका मान थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, दोनों में 3 है, हम 3 कॉमन कर लेंगे। देखिए एग्जाम में भी जब भी क्वेश्चन दिया जाता है ना, तो वो कुछ ना कुछ उसमें लॉजिक छिपा हुआ रहता है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा, है ना। साइन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 23 डिग्री ऐसे 1 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 3 दोनों में है, तो पहले हम 3 को बाहर कर लेंगे, यानी कॉमन ले लेंगे। 3 को जब कॉमन लिए यानी 3 बाहर खींचे, तब हमारा वो उसमें बच गया साइन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 23 डिग्री। और जब थीटा दोनों का सेम हो तो दोनों के वर्गों का जोड़ क्या होता है भाई, 1 होता है ना। तो 3 गुने 1 अर्थात क्या होगा, 3। यही आपका आंसर रहा। ऑब्जेक्टिव आजकल इसी तरीके का पूछा जा रहा है, और इस बार जो पूछा गया था 2024 में, उसमें भी हम आपको एक सेट करके बता दें। इस प्रकार से पूछा गया था, जैसे मान लीजिए 4 प्लस 5 साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस 5 कॉस स्क्वायर 37 डिग्री, है ना। ऑप्शन भी था। अब सोचिए ये कितना होगा, आप ही लोग सोचिए, आराम से बनाएंगे। देखिए यहां पे बना रहे हैं, 4 प्लस, क्या दोनों में 5 है तो 5 हम कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन ले लिए तो बन गया ये साइन स्क्वायर 37 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 37 डिग्री, है ना। थीटा दोनों का सेम है, दोनों के वर्गों का जोड़ क्या होगा, 1 होगा। तो 4 प्लस 5 गुने 1, पहले गुना का काम होगा, 5 एकम 5, 5 4 9। इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव इस बार पूछे गए थे, है ना। यही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इसमें से क्वेश्चन कंफर्म है। अब ये नहीं जो देंगे वही कंफर्म है, आप समझना पड़ेगा, समझकर उसके बाद ही इसमें से क्वेश्चन आप बना पाइएगा। बात समझ रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो 1 होता है, इसमें हम और भी फार्मूला इससे निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, इसको मिटाते हैं, नोट कर लीजिए। फार्मूला निकालना सीखिए भाई साहब फार्मूला निकालना सीखिए। इसमें देखिए ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 1। ये प्लस में है कॉस स्क्वायर थीटा, इधर लाएंगे माइनस में। याद कीजिए जो संख्या बराबर के इस तरफ माइनस में है तो उधर ले जाएंगे प्लस में, जो संख्या इधर प्लस में है दूसरे तरफ ले जाएंगे माइनस में। अब देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा कथी में है, प्लस में, उसको उस तरफ ले गए, किस में बदला, माइनस में। तो इस प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और कभी कभी यूज में भी आ जाता है
खास करके जब आप त्रिकोणमिति में सिद्ध करने वाला क्वेश्चन सब हम आपको बताएंगे तो उसमें इसका जरूर यूज होगा कहीं ना कहीं। तो इस चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगला देखिए, इसमें अगर आपको हम कहें कि साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो साइन थीटा बराबर आप लिख सकते हैं √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। याद आया ना? ये भी हम आपको एक कंसेप्ट दिए थे, जो संख्या इधर वर्ग में रहता है बराबर के उस तरफ ले जाते हैं, प्लस माइनस के साथ वो रूट में चला जाता है। लेकिन यहां पर हम प्लस माइनस का साइन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो 10th में त्रिकोणमिति पढ़ते हैं वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चलता है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग पॉजिटिव साइन लेकर चलते हैं, है ना। ये थोड़ा अलग चीजें हैं, वो आप अगला कक्षा में सीखिएगा जब आप इंटर में जाइएगा। तो साइन थीटा बराबर यहां से क्या हो जाता है? √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कितना आसान है। इससे पहले हम लोग साइन थीटा का एक फार्मूला देखे थे बेसिक, लंब बटे कर्ण, और एक और नया फार्मूला निकल कर आया √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इकट्ठे सबको कर लीजिएगा, है ना। साइन स्क्वायर थीटा के लिए बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें हम और भी फार्मूला निकाल सकते हैं बच्चों, देखिए कैसे। यहां से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिखें तो 1, ये प्लस में है साइन स्क्वायर थीटा, गौर कीजिएगा ये प्लस में है, उस तरफ ले जाएंगे माइनस में। तो इस प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा का एक फार्मूला क्या निकल कर आया? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक फार्मूला बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का एक फार्मूला क्या बना? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला बन गया, और इस फार्मूला का यूज ज्यादातर हम लोग जब क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे ना, सिद्ध करने वाला जो सर्वसमीका वाला क्वेश्चन इसमें बनेगा उसमें इसका यूज होगा, है ना। तो इसको जरूर याद रखिएगा। कोई ऐसे भी पूछ सकता है कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, याद रखिएगा। चलिए, यहां से अगर हम कॉस थीटा का वैल्यू निकालना चाहे तो इधर स्क्वायर है ना, जैसे ही स्क्वायर हटेगा उधर क्या लग जाएगा? √1 माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बताइए, कॉस थीटा का भी एक फार्मूला बाहर निकल कर आया सामने। कॉस थीटा का फार्मूला पहले से हम लोग क्या जानते थे? बेसिक फार्मूला क्या था? आधार बटे कर्ण। और अभी हम लोग सीखे कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से साइन थीटा का और कॉस थीटा का हमारे पास दो फार्मूला हो गया, है ना। चलिए, इसमें हम लोग हिंदी में भी थोड़ा सा लिख लें। जब थीटा दोनों का सेम हो, दोनों मतलब इस दोनों की बात हुई है, दोनों का सेम हो, ये अपना भाषा में लिखा रहे हैं। अगर लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम होता होगा, यानी हमारा भाषा समझने में आपको दिक्कत होता है, तो आप जरूर इस बात को बताइएगा ताकि हम उसमें थोड़ा परिवर्तन कर सकें। जब थीटा दोनों का सेम हो तब जब थीटा दोनों का सेम हो तब साइन थीटा और कॉस थीटा के वर्गों का जोड़, वर्गों का जोड़ का अर्थ योग, है ना। वर्गों का जोड़ 1 होगा, वर्गों का जोड़ 1 होता है, इसे लिख लीजिए 1 होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। कोशिश हमारा यह है कि आप सारे बच्चे इस चीजों को समझे, इसीलिए हम हिंदी में भी उस भाषा को ही लिखा देते हैं कि जब थीटा दोनों का सेम हो, थीटा पर ध्यान दीजिएगा, कोण पर ध्यान दीजिएगा। जब कोण दोनों का सेम हो तो साइन थीटा और कॉस थीटा के वर्गों का जोड़ क्या हो जाएगा? 1। कभी कभी आपसे इसे भी पूछ देगा, देखिए लॉजिक इसमें जो बनता है, पूछ देगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो बहुत बच्चों को क्या होता है ना कि उसको थीटा वाला भाषा याद रहता है कि सर तो थीटा पढ़ाए थे, यहाँ अल्फा पूछ दिया गया है। अरे भाई, अल्फा पूछ दिया गया है तो आपको ये देखना है कि दोनों में अल्फा है कि नहीं। दोनों में अल्फा है, हो गया काम, थीटा दोनों का सेम हो गया ना। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होगा? 1 होगा, है ना। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होगा? 1 होगा। जब आपको थीटा में डिफरेंट रहे, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा पूछ दे, तो इसका
अगर त्रिभुज आ रहे तो उस त्रिभुज के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। वैसे ऐसा क्वेश्चन कभी पूछेगा नहीं। ऐसे अगर आपके मन में ही ऐसा प्रश्न चलता होगा कि अगर मान लीजिए कि अगर थीटा दोनों का अलग अलग हो तब क्या करेंगे, तो थीटा दोनों का अलग अलग होगा तो ऐसा ही छोड़ देंगे। अगर ऐसे कोई आपसे पूछता है तो आप ऐसा ही छोड़ दीजिए, उसको फिर से वही बात बोल दीजिए, यही होगा, है ना। अगर हाँ त्रिभुज वगैरह है उसमें थीटा और बीटा दिया हुआ है तब उसके अकॉर्डिंग बोल रहा है, तब उसके अकॉर्डिंग उसका जवाब है ना। तो वैसा अभी अगर प्रश्न है तो आप दीजिएगा तो हम क्लियर कर देंगे, ठीक ना। लेकिन इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं रहेगा। चलिए ये पहला कॉन्सेप्ट 2 में जो पहला है वो क्लियर हो चुका है। इसमें से एक नंबर आपके एग्जाम में फिक्स है भाई, ये फिर से हम बता रहे हैं, इसीलिए इस चीजों को आप गौर से देखिएगा। चलिए अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, मतलब दूसरा इसी का अगला कॉन्सेप्ट देखिए। इसका कॉन्सेप्ट नंबर 2 का दूसरा कॉन्सेप्ट बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है ये, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है, ध्यान में रखिएगा। और वो जो हम जोड़ वाला योग वाला जो बताए थे अक्सर बच्चों को वो याद रहता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, अक्सर बच्चों को याद रहता है। बोर्ड थोड़ा ही पूछेगा, बात समझ रहे हैं ना। इसके दोनों ये वाला जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, इसमें से आपको ज्यादातर आने का चांस रहता है ये वाला, और एक और देंगे वो दोनों में से ज्यादातर 80% बुझिएगा उस दोनों में से चांस रहता है, 50% वो पहला वाला जो दिए थे वो, है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक। यानी जब थीटा दोनों का सेम हो, बात समझ रहे हैं ना, थीटा दोनों का सेम हो तब सेक थीटा और टेन थीटा के वर्गों का अंतर एक होगा। जब थीटा दोनों का सेम हो तब सेक थीटा और टेन थीटा के वर्गों का अंतर क्या होगा, एक होता है ना। तो चलिए इस चीजों को समझ लेते हैं, यहां पे एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लेते हैं। जैसे सेक स्क्वायर 7 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 7 डिग्री, है ना। सेक स्क्वायर 7 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 7 डिग्री क्या होगा। अब देखिए ज्यादातर आपको सेट करके ही क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर से वही बात रिपीट कर रहे हैं। तो सेक स्क्वायर 7 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 7 डिग्री यानी थीटा दोनों का क्या है, सेम है, तो दोनों के वर्गों का अंतर आप जान लीजिए एक होगा। बात समझ रहे हैं। पूछ सकता है सेक स्क्वायर 23 डिग्री, सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री, सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री, थीटा दोनों का सेम है भाई, तो दोनों के वर्गों का अंतर क्या होगा, एक होगा। एक आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर थीटा, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा, है ना। वही क्वेश्चन हम सेम क्वेश्चन उठा लिए हैं। देखिए इतना दिन ना गणित बनाया है ना, से पूरा एनसीईआरटी पूरा बुझिए तो आंसर तक याद रहता है, क्वेश्चन तो बातें छोड़ दीजिए। 9 कॉमन ले लिए, है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, सेक स्क्वायर 9 कॉमन लेंगे, दोनों में से 9 है तो 9 कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है, पहले से हम लोग जानते हैं। 9 इकाई 9 यानी उसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपके 9 हो जाएंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है ना। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ जोड़ घटा करके दे दे, जैसे मान लीजिए इस बार का जो प्रश्न उठाया गया था, सेट जो किया गया था उस हिसाब का हम प्रश्न दे रहे हैं। एक ठो 4 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, और ये थीटा नहीं था, यहां पर कोई एंगल ले, मतलब कुछ मान लीजिए संख्या के रूप में, जैसे मान लीजिए हम मान लेते हैं 9 डिग्री और ये भी 9 डिग्री, है ना, इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन था। तो 4 देखिए, 4 तो ये है अलग से, तो 4 प्लस 3 दोनों में है ना, 3 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, सेक स्क्वायर 9 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 9 डिग्री, सेक स्क्वायर 9 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 9 डिग्री क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक होता है ना, थीटा जब दोनों का सेम हो तब। तो 4 प्लस 3 कितना होगा, 7, और यही आपका हो गया आंसर। आशा करते हैं ये एग्जाम्पल के थ्रू ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा, और इस चीज को भी आप चलिए हम पहले इसमें से फार्मूला निकाल देंगे, तब लास्ट में हिंदी के रूप में लिख देंगे। अच्छा, इसको हमको सिद्ध भी करना है, तो चलिए एक बार हम सिद्ध करके भी आपको दे देंगे, फिलहाल अभी ये समझ रहे हैं। चलिए इसमें से हम लोग
फार्मूला को तोड़कर निकालते हैं, है ना। निकालना सीखिए, फार्मूला निकलता कैसे, ये जड़ को पकड़िए, है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा पहले से जानते हैं क्या होता है, 1। यहां से अगर बच्चों अगर लिखें सेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो क्या लिखिएगा 1, ये माइनस में है टेन स्क्वायर थीटा, इसको दूसरे तरफ ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में, तो ये प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। तो इस प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा का एक फार्मूला बाहर निकला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस मोबाइल की बात नहीं हुई। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहां से अगर सेक थीटा का चर्चा करें, मतलब सेक थीटा बराबर लिखना चाहें तो स्क्वायर है, स्क्वायर जैसे ही हटेगा इधर क्या लग जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जब थीटा दोनों का सेम हो तब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1, और यहां से सेक थीटा का मान निकलता है रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए इसमें और भी हम फार्मूला को निकालते हैं। यहां पर हम नीचे में लिख रहे हैं, चूंकि पहले से लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हम यहां से चाहें तो हम माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, सोचिए 1, ये प्लस में है सेक स्क्वायर थीटा, चिन्ह समझ में आता है ना, चिन्ह हमेशा अंक के आगे होता है, आगे कुछ नहीं तो 1 है, इसके आगे देखिए कुछ यहाँ पर माइनस है ना, तो ये इसका चिन्ह है, इसके आगे कुछ नहीं तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, प्लस हमेशा छुपा हुआ रहता है, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा किस में है, प्लस में, जब उसको उस तरफ ले जाएंगे तो किस में जाएगा, माइनस में। तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये फार्मूला बन गया 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, है ना। और यहां से अगर हम लोग टेन स्क्वायर थीटा के लिए देखें तो माइनस इधर है तो इसको उधर ले जाएंगे तो इस माइनस के चिन्ह से पूरे टर्म में गुना हो जाएगा। तो चलिए हम माइनस को दर्शा रहे हैं 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा लिखकर, है ना। टेन स्क्वायर थीटा बराबर माइनस गुने प्लस माइनस और माइनस गुने माइनस प्लस सेक स्क्वायर थीटा, है ना। यहां से हम लोग लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी इस जो प्लस वाला संख्या था, जो प्लस में राशि था उसको पहले और जो माइनस में था उसको बाद में लिख दिए। इस प्रकार से टेन स्क्वायर थीटा बराबर बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी आपका एक फार्मूला है, कहीं पर भी पूछा जा सकता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और जान रहे हैं ना हम इस सब को जो घेर रहे हैं ये सब VVI लेकर चलिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है और यही सब पूछता है, आपको लिखा रहेगा। देखिए क्वेश्चन कैसे रहेगा, आपको लिख देगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर वाट, और ऑप्शन रहेगा जिसमें एगो ऑप्शन ही रहेगा, या तो ये ऐसे रहेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर वाट, और उसमें ऑप्शन रहेगा ये वाला, एगो ऑप्शन जरूर रहेगा। बात समझ रहे हैं ना। तो ये आपको पूछा ही जाता है, इस तरह के क्वेश्चन अधिकार क्षेत्र में रहता है ये सब क्वेश्चन, बात समझ रहे हैं। कोई भी योजना आएगा तो इसको जरूर मिलेगा। स्क्वायर जैसे ही हटेगा इधर क्या लग जाएगा, रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस प्रकार से टेन थीटा बराबर एगो फार्मूला निकल कर आया रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। तो ये आपको कॉन्सेप्ट नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अपने भाषा में लिख सकते हैं जब थीटा दोनों का सेम हो, जब थीटा दोनों का सेम हो, सेम एक रकम, जब थीटा दोनों का सेम हो तब यहां पर क्या था, सेक और टेन ना, तब सेक थीटा और टेन थीटा के वर्गों का अंतर के मतलब होता है बाबू घटाव, अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव। वर्गों का अंतर क्या होता है, 1 होता है, वर्गों का अंतर क्या होता है, 1 होता है ना। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसमें आपको कहीं से कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं, फिर से समझाएंगे आपको, लेकिन हम आपको समझा कर छोड़ेंगे क्योंकि इसमें बच्चा ज्यादातर लटक जाता है, लेकिन हम आपको लटकने नहीं देंगे, ठीक है। तो देखिए अगला कॉन्सेप्ट भी हम लोग देखेंगे। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए हम बड़ा लिख देते हैं, है ना, लेकिन आप लोग बड़ा का यूज नहीं कीजिएगा, ये हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, बड़ा आप नहीं लिखिएगा, आप छोटा
अक्षर का ही यूज करिएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 लिख देते हैं, है ना, आदत जो पड़ा हुआ है ना इस वजह से। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। जब थीटा दोनों का सेम हो तब साइन थीटा और कॉस थीटा के वर्गों का जोड़ 1 होता है। जब थीटा दोनों का सेम हो तब सेक थीटा और टेन थीटा के वर्गों का अंतर 1 होता है। और जब थीटा दोनों का सेम हो तब कॉसेक थीटा और कॉट थीटा के वर्गों का अंतर 1 होता है ना। तो हम आपको वही बतला रहे थे कि पहला वाला जो कंसेप्ट है वो उससे थोड़ा कम ही पूछा जाएगा, समझ रहे हैं ना। ज्यादातर ये वाला और इससे पीछे वाला ये बुझिए MVVI लेकर चलिएगा, है ना, MVVI इससे पूछा ही जाता है एग्जाम में। चलिए यहां से हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई कहा कॉसेक स्क्वायर बीटा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा, तो क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि बीटा दोनों का क्या है, सेम है, मतलब एंगल दोनों का सेम है। तो कॉसेक स्क्वायर बीटा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा बराबर 1 होगा, है ना। कॉसेक स्क्वायर 105 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 105 डिग्री क्या होगा, थीटा दोनों का सेम है, एंगल दोनों का सेम है, तो दोनों के वर्गों का अंतर क्या होगा, 1 होगा, है ना। इसमें आप अपने हिसाब से क्वेश्चन सब जो इस बार जो सेट किया गया था आपके बुक से कम था लेकिन आपके माइंड से ज्यादा था। आप जहां भी पढ़े, जैसे भी पढ़े, जिस तरह से सर लोग पढ़ाए, है ना, तो उसमें जिस हिसाब से आप लोग अपने अंदर उस चीजों को क्लियर किए थे उसके हिसाब से ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन आपके बुक से ही था लेकिन माइंड लेवल से था, है ना। उसमें वैसे बच्चों का क्वेश्चन छूट गया होगा जो बच्चे रटे होंगे। तो भाई साहब हम कहते हैं कि गणित रटने का चीज है ही नहीं, उसको समझना है। गणित इतना आसान विषय कोई और विषय है भी नहीं, ठीक ना। जो बच्चा इसको समझता है इसको और गहराई से जानने की कोशिश करता है, और जो बच्चा इसे नहीं समझ पाता उसके लिए तो बहुत, ये समझिए बहुत बड़ा बीमारी जैसे है ना। तो चलिए यहां पर हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, अपने मन से ले रहे हैं। देखिए 9 दोनों में है, कॉमन ले लिए तो क्या बचा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। जब थीटा दोनों का सेम है तो वर्गों का अंतर 1 होता है, 9 गुने 1 अर्थात 9 हो गया आंसर। इसमें कोई संख्या घटकर जुड़कर आता तो उस संख्या के लिए हम लोग उसमें जोड़ घटाव कर देते, हो जाता आंसर। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। और इस बार का जो प्रश्न सब हुआ था इसी प्रकार का हुआ था, बात समझ रहे हैं। चलिए इसमें हम लोग फार्मूला निकालना सीखते हैं कि कैसे निकालेंगे, इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो यहां से हम लोग फार्मूला निकालते हैं। आपको लिखा गया है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। यहां से अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू देखें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखिएगा, 1। ये माइनस में है कॉट स्क्वायर थीटा, इसको दूसरे तरफ मतलब उस तरफ ले जाएंगे, प्लस में हो जाएगा। तो इस प्रकार से कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या बना फार्मूला, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला बना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये भी आप याद रखिएगा, है ना। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या बना फार्मूला, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और यहां से आप कॉसेक थीटा के लिए लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं भाई, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी आपका VVI है ना। वैसे तो हम इसमें लिख ही दिए हैं कि इसे हमेशा याद रखें, है ना, मरते दम तक इसे याद रखें, एग्जाम में 1 नंबर में फिक्स है। चलिए इसमें और भी चीजें देख लेते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा पहले से लिखा गया 1 होता है। अगर यहां से अगर हम कहें माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर पूछे तो क्या बोलिएगा, 1। ये कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में है भाई, इधर ले आएंगे माइनस में हो जाएगा। तो इस प्रकार से माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर बना 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। यहां से देखिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर अगर निकालना चाहें तो देखिए ये जो माइनस वाला टर्म आपको दिखाई दे रहा, माइनस वाला जो साइन आप देख रहे हैं चिन्ह,
इस माइनस के चिन्ह से जब जैसे ही माइनस आप इधर से हटाइएगा, इसी माइनस के चिन्ह से उधर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। दूसरे शब्दों में आप ऐसे समझिए कि दोनों तरफ माइनस से गुना कर दिया गया है ना। तो दोनों तरफ माइनस से गुना करेंगे तो माइनस, इधर तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, उधर जो माइनस से गुना हुआ तो हम इसको इस प्रकार से दर्शा दिए हैं। हम आपको अपने शब्दों में समझाते हैं कि जो इधर माइनस था ना, उसी माइनस के उधर ले गए और उस माइनस से चिन्ह से उस पूरे टर्म में गुना होगा, है ना। अब समझिए कॉट स्क्वायर थीटा, ये माइनस गुने प्लस माइनस, माइनस एक हो जाएगा, माइनस गुने माइनस प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो आप इसे फरिया कर लिख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, आई माइनस में सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा ये प्लस में है तो इसको पहले लिख देंगे, और एक माइनस में तो इसको बाद में लिख देंगे। तो इस प्रकार हमको ये कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला मिल गया। कॉट स्क्वायर थीटा के लिए फार्मूला क्या मिला, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट स्क्वायर थीटा के लिए फार्मूला क्या मिला, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर यहां से हम लोग कहें कि कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर तो रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये भी आपका एक कॉट के लिए फार्मूला मिल गया, है ना। तो अभी तक हम लोगों ने त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जो 6 गो होती है, वो 6 निष्पत्ति का दो गो फार्मूला जान गए। बेसिक में जान गए 6 गो और इधर एडवांस में जान गए 6 गो, है ना। ये भी आपके उपयोग का है, 10th में उपयोग का है ये सब, है ना। तो इसे हमेशा याद ही रखिएगा। हम इसमें जो है अपने भाषा में आप लिख सकते हैं, जब थीटा दोनों का सेम हो, जब थीटा दोनों का सेम हो, सेम एक रकम सेम हो, तब कॉसेक थीटा एवं कॉट थीटा के वर्गों का अंतर का अर्थ होता है घटाव, वर्गों का अंतर 1 होता है। वर्गों का अंतर क्या होता है भाई साहब, 1 होता है। आशा करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, है ना। स्किप करके देखिएगा तो नहीं समझ में आएगा। बात समझ रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि अगर इसमें कोई त्रुटि आ रही है या कुछ, देखिए हम भी आपको इसमें बताइए रहे हैं, मिस्टेक हो सकता है, तो मिस्टेक हो सकता है। यदि आप इसमें मिस्टेक ढूंढते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन मिस्टेक होगा नहीं, जो बता दिए हैं सो क्लियर समझिए, है ना। तो चलिए ये वाला और इससे पीछे का जो 2 दिए हैं, इसमें ये 3 गो आप अच्छा से देख लेंगे क्योंकि ये फिक्स रहता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना। धीरे धीरे हम लोग चलेंगे। हमारा सफ़र अब इस वर्ष के लिए 2025 के लिए पूरा कंटिन्यू रहने वाले हैं। इसीलिए अगर आप नए छात्र अगर हमसे जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में भी शेयर कर दें, ताकि लोग हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें। देखिए, ताकि हम आपको और भी इसमें अंदर के चीज़ों को दे सके, कंटेंट जो है, चूँकि देखिए थ्योरी इसमें बहुत मोस्ट हो जाता है, इसीलिए हम इस चीज़ों को आपको लिखवा रहे हैं। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, है ना। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।